ऐतिहासिक मल्हारगढ़ के किले की बदलेगी तस्वीर। बीते दिनों बदहाल मल्हारगढ़ के किले की खबर स्वदेश समाचार ने प्रमुखता से दिखाई थी और किस तरह बरसों से अनदेखी का शिकार हो रहे इस मल्हारगढ़ के ऐतिहासिक किले में किस तरह न केवल अव्यवस्था है बल्कि अनदेखी के चलते यह किला अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा था, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट स्वदेश समाचार ने दिखाई थी और किस तरह लगातार इस ऐतिहासिक किले की धरोहर जर्जर होकर जमींदोज हो रही थी। इसकी बानगी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक भेजी थी और उसके बाद न केवल अधिकारियों ने इसका पूरा संज्ञान लिया है बल्कि स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मल्हारगढ़ के किले को सहेजने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कार्रवाई भी जारी की है। देखा जाए तो बीते दिनों स्वदेश समाचार पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक व राजनीतिक महकमे में हलचल हुई है। ये देखिए महल ये पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, लेकिन आज भी यदि इनके गेट, इनकी बनावट और इनकी इस किले के बीचों बीच की ये भव्यता कहीं ना कहीं यह बताने को काफी है कि ये अपनी कहीं ना कहीं एक इतिहास के जो सजोए हुए हैं अपने आप में। ये देखिए अंदर की तस्वीरें, ये देखिए वो महल के अंदर की तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किस तरह ये पूरा सिस्टम रहा होगा इस किले के अंदर का। कहीं ना कहीं आप ये भव्यता देखिए इस किले की। हम आपको अंदर की भी यदि कोशिश करते हैं अंदर की दिखाने की कि क्या हालात है। देखा जाए अंदर भी ये महल रहा होगा, लेकिन आज यदि देखा जाए तो ये पूरी तरह से टूट चुका है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि अंदर आए और वो देखें किस तरह से ये महल रहा होगा, लेकिन आज ये पूरा धराशायी हो चुका है। ये अंदर की तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरह से ये राजा रानी के महल रहे होंगे, लेकिन आज यदि बात की जाए तो ये पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। और मल्हारगढ़ किले को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधि आगे आए हैं। बीते दिनों कलेक्टर साकेत मालवी मल्हारगढ़ के इस ऐतिहासिक किले में पहुंचे थे और उन्होंने अपने अधीनस्थों को न केवल निर्देश दिए हैं कि इसको सहेजा जाए बल्कि यहाँ लगातार कार्यक्रम करके इसको लोगों से जोड़ने के लिए कहा है। साथ ही साथ यहाँ गार्डों की नियुक्ति भी कराई जा रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पूरे ऐतिहासिक किले की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराकर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को भेजी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि स्वदेश समाचार पर खबर दिखाए जाने के बाद आने वाले दिनों में मल्हारगढ़ किले की तस्वीर बदलेगी। और हम देखिए किस तरह कल मल्हारगढ़ में ब्लॉक स्तरीय जल संवर्धन कार्यक्रम इस ही मल्हारगढ़ के किले से आयोजित किया गया और मल्हारगढ़ के किले के पीछे बने इस किले के तालाब में कहें जहां जन सहयोग से इसका साफ सफाई की गई, वहीं किले के अंदर भी अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर पूरी साफ सफाई की है। देखिए पहले और आज के मल्हारगढ़ किले में कितना है अंतर। मल्हारगढ़ के किले की बात की जाए तो हम ये मल्हारगढ़ के किले के पीछे की ओर मौजूद है और आप इसकी भव्यता देख रहे होंगे। ये तालाब है आपके पीछे, इन दीवारों के पीछे, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती इस महल की कही जाए इस पूरे तो आप ये देखिए पूरी तरह से ये दीवारें गिर चुकी हैं और उसके तरफ ये पूरा जो एक ऐतिहासिक डोला हुआ करता है उस तरफ डोला है और इस तरफ तालाब है। तो कहीं ना कहीं एक जो खूबसूरत नज़ारा इस पूरे मल्हारगढ़ के किले में नजर आता था वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है और लगातार अनदेखी की आप देख रहे होंगे। इस मल्हारगढ़ के किले की बात की जाए तो 2 से 3 लेयरों के बीच पूरी बाउंड्री हुआ करती थी और उसके बाद लोग इस किले में प्रवेश करते थे। आप देख रहे होंगे ये किले के मुख्य दीवार के हम लोग पीछे, लेकिन इसके आगे भी एक दीवार है, लेकिन वो पूरी तरह से आज के समय में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इन झाड़ियों के बीच से होके हमें इस किले के अंदर जो बैक वाला साइड है वो, और ये देख रहे होंगे ये चनखारियां स्पष्ट बयां करती हैं कहीं ना कहीं ये पूरा किला धराशायी होता जा रहा है। और ये अंदर की तस्वीरें, हम इस वक्त अंदर पहुंचे हैं इस मल्हारगढ़ के किले के और इसका यदि इतिहास की बात की जाए तो इसकी आप भव्यता देखें पहले तो ये देखिए इसका आप एक अंदर का जो लुक होगा, आप कहीं ना कहीं एक किसकी भव्यता के बारे में यदि देखा जाए तो लगातार ये नज़ारे ही आपको बता रहे होंगे कि इसकी क्या महत्व रहा होगा और क्या इतिहास रहा होगा। लेकिन इसकी दुर्दशा के ये पूरे इसके अंदर झाड़ियां और ये जो दारू की बोतल यहाँ नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी और दुर्दशा
स्वतः ही बयान करती नजर आ रही है। इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं और एक ऐसे जगह मौजूद है इस मल्हारगढ़ के किले में जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। ये डोला हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये डोला देखा जाए तो इसकी आज तक कोई गहराई नहीं नाप पाया और कहा जाता है कि यदि 18 खटियों के बांध को भी इसमें एक साथ बांध के डाला जाए तो वो भी कम पड़ जाता है और इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। और यदि बात की जाए तो इसकी दुर्दशा आप देखिए कि इस दीवारें लगातार गिरती नजर आ रही हैं और ये इस तरफ का यदि दृश्य देखें तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ समय में गिरने वाला है। तो एक किले को सहेजने का काम कर रहे हैं। सर, क्या प्रोग्राम था आज का, क्या है? और मल्हारगढ़ किले पहुंचे हैं आप लोग, इस किले को सहेजने के लिए आप क्या कर रहे हैं और आज का पूरा प्रोग्राम क्या है? देखिए, गंगा जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज जल संरक्षण के लिए जो मल्हारगढ़ किला है उसके पीछे जो तालाब है वहाँ माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और आम जन जो है सभी के सहयोग से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उसी के साथ मल्हारगढ़ किले के अंदर भी आज हमने परिसर की साफ सफाई के लिए जन सहयोग से कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इसके तत्काल पश्चात संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत अनुभाग स्तर का शिविर भी आयोजित किया गया। सर, बरसों से ये बेहाल पड़ा था मल्हारगढ़ का किला, अस्तित्व खो रहा है अपना और उसमें आप लोग पहुंचे हैं। क्या पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं आप? प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र इस पर कितनी है? जनप्रतिनिधि इसकी ओर कितना प्लान तैयार करवाना, क्या पूरी रूपरेखा आने वाले दिनों में इस मल्हारगढ़ किले को लेके आप? देखिए, आदरणीय जिलाधीश महोदय ने गत सप्ताह भ्रमण भी किया था। भ्रमण के दौरान किला परिसर की साफ सफाई, संरक्षण के लिए चौकीदारों की नियुक्ति और अनुभाग स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं उनको यहाँ प्रारंभ करने के प्रारंभिक निर्देश दिए थे। उसी के तारतम्य में ये प्रयास आज से प्रारंभ किया है और संरक्षण के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं इसी संदर्भ में आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और उसका विधिवत एक प्लान तैयार किया जाएगा। बीते दिनों में कोई प्लान तैयार किए गए हैं, इसकी वीडियोग्राफी करवाई गई, एमपीटी को कुछ प्रस्ताव भेजे गए, क्या तैयारी की? अभी ये सब तैयारियों के स्तर पे प्रक्रियागत है और जैसे पूरी तैयारी होगी आपको अवगत कराएंगे। ये हमारे साथ एसडीएम मुंगावली इसरार खान सर थे। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इसको संरक्षण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में यदि बात की जाए पुरातत्व की तो अशोकनगर जिले के मल्हारगढ़ का नाम स्वतः ही आ जाता है और इस प्राचीन और ऐतिहासिक गांव को देखा जाए तो यहाँ सदियों पुरानी न केवल भारतीय संस्कृति के मंदिर नज़र आते हैं बल्कि मल्हारगढ़ का ऐतिहासिक किला भी है जो अपने आप में अपनी इतिहास बयां करता नज़र आता है। और देखा जाए तो बरसों से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की अनदेखी के चलते इस मल्हारगढ़ किला ने अपना अस्तित्व खोया है। और आप यदि देखें, हम इस मल्हारगढ़ के किले पे आज पहुँचे और उस प्राचीर से हम आज दोबारा ये तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। ये वो मल्हारगढ़ किले की बाउंड्री हुआ करती थी कभी, जो इस मल्हारगढ़ किले को सुरक्षित रखती थी, लेकिन आज वो न केवल बाउंड्रियाँ टूटी हैं बल्कि आप देखेंगे किस तरह ये मल्हारगढ़ किला लगातार जर्जर होता जा रहा है। आप ये वो दीवारें देख रहे होंगे जो पूरी तरह से टूटती जा रही हैं, लेकिन इस पूरे मल्हारगढ़ किले की न केवल इतिहास के बारे में बल्कि इसकी दुर्दशा के बारे में बीते दिनों स्वदेश समाचार ने एक खबर दिखाई थी और उस खबर के बाद न केवल जिम्मेदार अधिकारियों ने संज्ञान लिया बल्कि जनप्रतिनिधि भी आ गया है और क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी इस किले की वीडियोग्राफी करवा के अपनी ओर से एक प्रयास शुरू किया है जिससे कि आने वाले दिनों में इस मल्हारगढ़ के किले को सहेजा जा सके। और बीते दिनों कलेक्टर साकेत मालवी भी इस भव्य मल्हारगढ़ के किले के अंदर पहुंचे थे और उसकी भव्यता से न केवल प्रभावित हुए हैं बल्कि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि न केवल इसमें गार्डों की नियुक्तियां की जाएं बल्कि लगातार इसको सहेजने के प्रयास किए जाएं और एक पूरा प्रपोजल बनाकर इसको सहेजने के लिए आगे भेजा जा रहा है। फिलहाल यदि आज की बात करें तो आज अशोकनगर में ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी आप इस मल्हारगढ़ के किले के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे और इन अधिकारियों द्वारा लगातार इस मल्हारगढ़ के किले की न केवल सफाई की गई है बल्कि ये वो तालाब है इस किले का जो इस किले को अपने एक भव्यता देता था और हमेशा इस किले के जो तालाब था इसमें पानी नज़र आता था। लेकिन हम कहेंगे हमारे साथी से ये वो तालाब दिखाएं जो आज सूखा पड़ा है और इस
सूखे तालाब में आज ब्लॉक स्तरीय गंगा जल संवर्धन कार्यक्रम जो चालू किए गए हैं, उस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत इस मल्हारगढ़ के भव्य किले के इसी तालाब से उस जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम की ब्लॉक स्तरीय शुरुआत की गई है और इसमें अधिकारियों ने सुबह सुबह पहुंचकर श्रमदान किया है। तो एक उम्मीद की किरण मल्हारगढ़ किले को लेकर आई है कि स्वदेश समाचार की खबर के बाद अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया है और इसको सहेजने के प्रयास जारी किए गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तोपें, आपको दो तोपें, हम आपको दोनों तोपों के बीच में हम इस वक्त खड़े हैं। हमारे लेफ्ट और आप देख रहे होंगे वो भेलसा की तोप आपको सर्किल में नज़र आ रही होगी, जो कहीं ना कहीं एक अपने गरज से क्षेत्र के कई किलोमीटरों में दहशत का माहौल पैदा कर देती थी। लेकिन ये एक समय की वानगी है और एक समय जो बलवान होता है कि आज ये इस तरह लावारिस पड़ी है और इसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन अब उम्मीद की किरण कि इस भेलसा की तोप भी आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगी। और एक हमारे राइट हैंड देखेंगे आप, ये दूसरी तोप पड़ी हुई है। इन दोनों तोपों के बीच आप ये छोटी तोप है जो भेलसा की तोप को कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट देती थी, वो भी आज ये पूरी अनदेखी का शिकार। और इस तोप को कम ही लोग इस तोप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस तोप तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने ऐसी टूटी दीवारों का सहारा लिया है, जान जोखिम में डाली और इन जोखिमपूर्ण रास्तों से होकर हम इस तोप तक पहुंचे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि न केवल इन तोपों को आकर्षण पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए इन तोपों को सहेजा जाएगा, बल्कि इस किले को भी आने वाले दिनों में एक भव्यता प्रदान की जाएगी, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। और हम भी स्वदेश समाचार की ओर से न केवल मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह करते हैं कि इस मल्हारगढ़ किला को सहेजिए। ये आपके संसदीय क्षेत्र की एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर को आपने जो प्रयास किया है सहेजने का, इसको मूर्त रूप दें। और इसकी भव्यता, जो मल्हारगढ़ किले की भव्यता आज भी बरसों से अनदेखी के बाद, जिस तरह जर्जर होने के बाद भी एक जो भव्यता नजर आ रही है, इसको आने वाले दिनों में न केवल अशोकनगर जिले में पहचान दें, बल्कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में मल्हारगढ़ के किले की एक अपनी अलग पहचान दोबारा बनाई जाए। ऐसा इसके लिए आप आगे आके कदम उठाएं और ऐसा जीर्णोद्धार कराएं, जिससे कि यहाँ पर्यटकों के लिए रास्ता खुले और न केवल क्षेत्र का विकास हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस मल्हारगढ़ के किले की भव्यता और इतिहास को सहेजा जा सके। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर।